विजय कुमार पालीवाल जी हरिद्वार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या पति के द्वारा किए गए जप, ध्यान आदि सत्कर्मों की पत्नी हिस्सेदार होती है या सभी अपने अपने कर्मों का हिसाब पाते हैं? यदि वह अनुकूल हो तो। जैसे शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए समर्पित है तो गुरु का भजन प्रताप शिष्य का कल्याण कर देता है। ऐसे पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। यदि पति की आज्ञा में उसके अनुसार चलती है, धर्म के अनुसार, तो पति का जो भी किया हुआ सत्क्रिया है उसकी वो अधिकारिणी होती है। बकाया अंतिम फाइनल भगवत प्राप्ति तो स्वयं के चिंतन से होती है। दान पुण्य तीर्थयाटन सत्क्रिया इसमें हिस्सेदार है, लेकिन नाम जप करके भगवत प्राप्ति करना ये तो स्वयं से ही होता है। यदि आप अपने हृदय में भजन न करें तो पुण्य के भागी हो सकते हैं पति के, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? भगवत प्राप्ति स्वयं के चिंतन से होती है, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है, अंश ही श्री हरि है। पति पत्नी तो शरीर को लेके संबंध है, तो जो तीर्थयाटन है, दान पुण्य शरीर से होता है, और जो हमारा भजन होता है वो संबंध का भजन होता है, हमारे प्रभु संबंधी जो उनका चिंतन होता है। फिर माम स्मर, जब भगवान का स्मरण होगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। पति का स्मरण होगा तो पति लोक की प्राप्ति होगी, पति जिस लोक में गया उसकी गति होगी। तो भजन ही एक भगवान की प्राप्ति का उपाय है और कोई उपाय नहीं है, और वो स्वयं को करना होता है, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो। दान पुण्य आदि के, हाँ, जिसे पिता दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है और संकल्प करे तो उसके बालक पर भी उसका प्रभाव जाएगा पुण्य प्रताप से। लेकिन भगवत प्राप्ति चिंतन से होती है, स्वयं के चिंतन से। भगवान कह रहे ना, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा। जो भी पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। कोई भी हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक, कोई भी हो, जो भगवान का भजन करेगा भगवान को प्राप्त होगा। भगवान का भजन नहीं करेगा तो पुण्य के बल से स्वर्गादि लोकों को, पाप के प्रभाव से नरकादि को, पाप पुण्य दोनों के मिश्रित से मृत्यु लोक को ऐसे भटकता रहता है। कोई कपूर जी, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं 5 साल से ब्रजभूमि में आ रही हूँ। मेरा मन हमेशा संसार की वस्तु में फंसा रहता है, पर भजन में नहीं लगता। मुझे क्रोध भी बहुत आता है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मैं इससे ऊपर उठ सकूं। जब तक नाम जब बच्चा नहीं करोगे तब तक हृदय में बल नहीं आएगा। जैसे हम जानते हैं हमें बुरा कार्य है, नहीं करना चाहिए, पर हम ना चाहते हुए भी करते हैं, उसका मतलब आपके अंदर वो बल नहीं है जो आपको रोक सके। वो होता है नाम बल। जैसे हम राधा 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 जपेंगे तो हमें श्री जी का बल मिलेगा, अध्यात्म बल जिसे कहते हैं। फिर हम बुराइयों से लड़ सकते हैं। अब भजन करते नहीं, चाहे जेब में दम नहीं, और खड़े हैं हम हीरो जवाहरात की दुकान में, तो क्या करेगा दुकान वाला? धक्का मार के बाहर करेगा, चल जगह घेरे खड़ा बाहर हो। ऐसे ही चाहते हैं सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, भजन में करना नहीं और सब जगह मन आकर्षित होता है, तो धक्के के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। कहीं भी देख लो, खुली बात है। ये जादू टोना वाला नहीं कि हम तुम्हें जंतुर बना देंगे तुम सुखी हो जाओगे। ये सब डुप्लीकेट है। हाँ, अब जैसे लग बोले शनि विपरीत, बोले घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लो तो घोड़ा परम पद में चला जाए और सुखी हो जाए। उसकी नाल से यदि तुम सुखी हो जाओ तो इतने कुंतलों बोझा ढोता है बेचारा, वह काहे को उसे कष्ट पावे। उसकी नाल में जब इतना दम है तो वो घोड़े में कितना दम होगा? वो तो भगवान को प्राप्त कर ले। कितने मूर्ख है लोग, है? आचमन करना है, ठाकुर सेवा करनी, घोड़े की नाल की अंगूठी पहननी, क्यों शनिचर न लगे। हम कहते राधा राधा को शनिचर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। ये देखो, अगर राष्ट्रपति के साथ तुम चल रहे हो ना तो कितना भी बड़ा, देखो एक अधिकारी आए थे, कहे कलेक्टर हो, क्या क्या सब हुए, बिल्कुल जी, यस सर, जी सर। तो ये सब जितने हैं ना, ये सब अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं। शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, ये सब सृष्टि विभाग के अधिकारी हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। ये दंड विभाग भी करते हैं और सुविधा विभाग भी करते हैं। आप जब भगवान से विमुख होते हैं तो ये दंड विधान रचते हैं। बोले 7.5 लगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और जिसके 7.5 लगा और राधा राधा बोलना कुछ उखाड़ ले तो हमें बता दे लाके। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक,
ये बेचारे गरीब नवग्रह क्या कर लेंगे जब बादशाह हमारे अनुकूल है, श्री कृष्ण हमारे अनुकूल है, श्री कृष्ण नाम जप कर रहे, राधा राधा रट रहे। बस लोग समझ नहीं पाते हैं। हमको चाहिए तो शांति सुख, और हम कार्य करते हैं अशांति और दुख वाला। कैसे हो सकता है ऐसा? कैसे? बबूल का पेड़ लगाओ और कलमी आम पाना चाहो तो मूर्खता ही है कि नहीं? हे बबूल का पेड़, एक दिन तो आम दे दो ना, चाहे जितना माथा घसोगे कांटे ही लगे, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारी दशा क्या है? पाप कर्म करना, मन के अनुसार चेष्टाएं करना, और चाहते क्या है? सुख मिले, शांति मिले। शांति धर्म से मिलती है, धर्म से सुख मिलता है, और धर्म का पालन नहीं करना कैसे? बात बस यही फंस जाती है। भजन में मन नहीं लगता, जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा था भजन में मन नहीं लगता, और जब सेवा में बैठते तो उसमें हमें रुचि नहीं है। तो अब हम कहा भैया हमारे पास उत्तर ही नहीं है। भजन में मन नहीं लगता, ठाकुर सेवा में रुचि नहीं, प्रपंच में तुम्हारा मन लगता है तो नरक की तैयारी करो, हमारे पास कोई उत्तर नहीं। क्या उत्तर दें? हाँ, हम भजन करते मन नहीं लगता, ये बात समझ में प्रयास करो। अब जैसे हमारा मन नहीं लग रहा, हम राधा 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 राधा, हमको मन को क्या लेना देना? जबान से राधा राधा निकल रहा, श्री जी सुन रहे ना, उनका नाम ले रहे हैं, बस हो गया। इतने से ही काम बन जाएगा। पर माने तो कोई, गुरु तो लाखों मान रहे हैं, लेकिन गुरु की बात एक को मानने के लिए तैयार नहीं, तो कैसी बात बनेगी? है अच्छा, समझते गुरु जी को सेव संतरा दे देंगे, हमारा काम चाहे। गुरु जी भूखों मर रहे सेव संतरा के लिए।